यूईटी लाहौर ने एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए टेस्ट डेट्स की अनाउंसमेंट कर दी है। 17 मार्च 2025 से 21 मार्च 2025 तक ये टेस्ट जारी रहेगा और इस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 21 जनवरी 2025 से किया जा चुका है। आप चाहते हैं कि इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो भाई आपने इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करना होगा ताकि फाइनली आपको एडमिट कार्ड इशू हो और एडमिट कार्ड पर आपका जो टेस्ट सेंटर है वो तमाम तर डिटेल आपको हासिल हो जाए। तो भाई इस वीडियो को जरूर गौर से देखिएगा, इसमें वो तमाम तर अहम बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूं जो कि आपकी टेस्ट से रिलेटेड तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर टेस्ट कंडक्ट करता है जिसको कहा जाता है ई कैट। ठीक है ना जनाब, ये ई कैट एक सेंट्रलाइज टेस्ट कंसीडर किया जाता है। जो कॉलेजेस जो है वो यूईटी के अंडर आते हैं तो वहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, टेस्ट सेंटर्स उनको बनाया जाता है और फिर फाइनली एडमिशन भी जो है वो इन कॉलेजेस में ई कैट के इस टेस्ट के जरिए से अनाउंस होता है। ठीक है, ये तो एक तरतीब है, ये एक प्रोसेस है। अब इसमें हमारे पास जो डिटेल दिखाई दे रही है, जो तफसील दिखाई दे रही है, मैं आपको सबसे पहले ज़रा वो डिटेल मैं आपके सामने ज़रा हाईलाइट कर दूं, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इस बात को याद रखने में। तो भाई हो क्या रहा है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया हमें कि जनाब ये एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है अनकरीब और उसकी तारीख भी बता दी है। तो कहने जनाब 15 मिनट्स ओरिएंटेशन सेशन, भाई आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर पर टेस्ट कैसे होता है और कहाँ बताया जाएगा। ये सेंटर्स आपके सामने मौजूद हैं, तकरीबन 13 सेंटर्स आपको बताए गए हैं जहाँ पर ये ओरिएंटेशन होगी। तकरीबन 15 मिनट आधे घंटे की ओरिएंटेशन होगी जिन्हें बताएंगे कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलो कैसे करना होता है और ये होने जा रहा है 15 मार्च 2025 को। सर ये तो एक इब्तिदाई मालूमात है, आगे चलते हैं। आगे जाते तो हमें बताया गया है कि सर ये टेस्ट जो होने जा रहा है उसकी तारीख क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, मैं आप सबसे बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, 17 मार्च से 21 मार्च तक के आपका ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है तमाम तर उन सेंटर्स में जो कि आपके सामने अभी लिस्टेड है। 13 सेंटर्स का नाम आपके सामने लिखा है, यहां ये टेस्ट कंडक्ट बिल्कुल होगा जनाब। हु कैन अपेयर इन द टेस्ट, जो कोई भी टेस्ट देना चाहे वो बिल्कुल दे सकता है, मगर उसके लिए वो चालान भरना और तमाम तर उस डॉक्यूमेंट को उस फॉर्म को फिल करना जाहिर सी बात ये जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। ठीक है भाई, अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं, प्रोसेस क्या होगा अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो जरा सुकून से समझ लीजिएगा। आपने क्या करना है, द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू जनरेट चालान और 2500 रुपीज यानी कि 2500 रुपए का आपने एक चालान बनवाना होगा। और फ्रॉम यूईटी एडमिशन पोर्टल पर जाते हैं, वहां पे एक चालान जो है ना वो आ रहा होगा, वो आपने बनाना है, यानी आपको पेमेंट करनी है फॉर एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस फी। द चालान इज ओनली वैलिड फॉर ई कैट 2025 फर्स्ट। ये जो पहला टेस्ट हो रहा है ये चालान सिर्फ उसके लिए वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि इस चालान की बुनियाद पे आप तमाम तर टेस्ट देते रहेंगे, ये सिर्फ इस टेस्ट के लिए फी आपसे ली जा रही है। ठीक है जी, अच्छा मजीद क्या मालूमात दे रहे हैं भाई, आप अगर अकाउंट होल्डर हैं एचबीएल के तो आप बिल्कुल जो है वो एक प्रोसेस आपको एक वे बता दिया गया है, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एचबीएल अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो फिर आपने उस केस में जो है फिर एचबीएल कनेक्ट के जरिए से आप जो है वो इजीली अपने इस चालान को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, चालान जमा करवाने की आखिरी तारीख है, यस आखिरी तारीख है मार्च 3 मार्च 3 मार्च तक आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो भाई इस डेट को याद रख लीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अभी टाइम है, जाहिर सी बात है चालान जमा करवाने के लिए टाइम है, मगर वो टाइम जाया नहीं करना है, बिल्कुल डेड एंड पर नहीं पहुंच जाना है, बल्कि उससे पहले आपने ये काम कर लेना है। एप्लीकेशन प्रोसेस टू गेट एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट, अब कैसे प्रोसेस होगी वो भी आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं आफ्टर चालान पेमेंट फिल इन दी एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर्स प्रेफरेंस, यानी आपने चालान जमा करवाने के बाद फिर आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा आपने उसको फिल करना है और अपने टेस्ट सेंटर्स की प्रेफरेंस आपने वहां पर रखनी है। द टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली, आपने टेस्ट सेंटर की जो प्रेफरेंसेस हैं इसको बहुत एहतियात से ध्यान से आपने फिल करना है, तरतीब आपने बिल्कुल ढंग से बना लेनी है। अगर आप ये तमाम तो प्रेफरेंसेस लिखने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करवा देते हैं तो फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई बुनियादी तब्दीली आप फिर नहीं ला सकते। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट एडमिट कार्ड ऑन ट्यूसडे मार्च, यानी 3 मार्च तक आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, फिर 4 मार्च को आपको एडमिट कार्ड इशू होगा इवनिंग में और उस एडमिट कार्ड पे आपका टेस्ट का टाइम, उसकी डेट और उसका वेन्यू ये सब मेंशन होगा। ठीक है,
अच्छा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑन द एंट्रेंस एग्जाम्स पर अलॉटेड टाइम। आपको तयशुदा बताए गए वक्त पर आपको उस टेस्ट सेंटर पहुंचना है। अगर आप उस टेस्ट सेंटर में उस स्पेसिफिक टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, आप टेस्ट देने के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आप उस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट वुड बी अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे मार्च 28 मार्च को इसका रिजल्ट आपके लिए अनाउंस कर दिया जाएगा। 28 मार्च को इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट एंड सब्जेक्ट। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं सर यूईटी के टेस्ट में स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई बहुत ही सिंपल सा उन्होंने आपके सामने ना एक फॉर्मेट बना दिया है। जो आपने सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में स्टडी करे हैं, जो आपने अपने सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में स्टडी किए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को टेस्ट में कंसीडर किया जाएगा। जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में स्टडी किया है उसी को बेस बनाया जाएगा आपके टेस्ट के लिए। ठीक है जी। अब आ जाइए जरा, क्या होगा भाई, इंग्लिश है 10%। अब मिसाल के तौर पे बल्कि क्या हकीकत भी यही है, वो कह रहे हैं जनाब टेस्ट सेंटर आप इंग्लिश में, जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश 10% है, यानी कि 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के लगा लीजिए और बाकी 90 एमसीक्यूज जो हैं वो 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर ले, तो 90 को डिवाइड करते हैं तो 30 30 30 3 सब्जेक्ट के 30 30 30 का डिवीजन आपके सामने बन जाता है। तो 100 मार्क्स है आपके सिंपल टेस्ट आ रहा है। ठीक है, यहां पर तफसील दी हुई है। द टेस्ट वुड बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। ओके, इट विल बी ऑफर्ड इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस: मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, पहला कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फाइन, इंजीनियरिंग का बच्चा उसने ये पढ़ा होगा। ऐसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है उसने ये पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात इसका पेपर बनेगा। तीसरा स्टैंडर्ड क्या, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब किसी के सब्जेक्ट्स ये थे तो टेस्ट वो इस कॉम्बिनेशन में देगा। बायोलॉजी प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वो टेस्ट दे रहा होगा। हर एक सब्जेक्ट के 30-30 एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं। फिर अगर उसके बाद किसी और स्टडीज का प्रोग्राम उसने फॉलो किया है, किसी और तरह के प्रोग्राम को उसने स्टडी किया है, तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स ये उसके टेस्ट में शामिल होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 100 मिनट्स। 100 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का टाइम आपके पास होगा टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। 10 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू इंग्लिश एंड द रेस्ट, दैट इज 90। तो जनाब 10 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके पास होंगे इंग्लिश के, और 90 एमसीक्यूज आपके वो उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के होंगे। Each correct answer is worth 4 points and for every incorrect answer 1 point will be deducted। अच्छा भाई, आप जरा समझ लीजिए, अच्छी बात इन्होंने बता दी कि भाई each correct answer is worth of 4 points, यानी कि आपको हर एक सही जवाब के एवज मिलेंगे 4 पॉइंट्स। और अगर आपने इनफैक्ट कोई जवाब गलत लिखा है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, यूईटी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। मोस्टली हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर यूईटी के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग मौजूद है। तो आपने 100 एमसीक्यूज को थोड़ा संभल के, थोड़ा प्रॉपर जजमेंट के साथ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आपने सॉल्व करना होगा। अब भाई सवाल आता है कि सर मेरी प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, मेरी जबरदस्त तैयारी कैसे हो सकती है? तो भाई छाजाओ के ऊपर आपके पास बहुत जबरदस्त कंटेंट मौजूद है। आप छाजाओ के प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल कीजिए, उसमें चैप्टर टेस्ट हैं, उसमें मॉक हैं, उसमें ग्रैंड टेस्ट यानी कि फुल लेंथ पेपर्स मौजूद हैं। तो आप लिमिटेड टाइम में अपने यूईटी के टेस्ट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं छाजाओ के प्रैक्टिस जोन से। और अगर आप समझते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी कमी है, कमजोरी है, तो भाई आप जो है वो बड़े इजीली रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मौजूद हैं छाजाओ पर यूईटी के हवाले से, तमाम तर सब्जेक्ट्स है, तमाम तर टॉपिक्स के आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आप उसको थॉरली देखिए, उससे अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए और उसके बाद प्रैक्टिस जोन का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका बहुत बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा सीखने का ये बहुत ही सुनहरी मौका है आपके लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम अपने इस डिटेल डिस्कशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं द कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन फ्रॉम वन ऑफ द अबव चॉइसेस डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट्स इन इंटरमीडिएट एंड इक्विवेलेंट। भाई वो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं या प्री मेडिकल से हैं, तो भाई उनके लिए अलग अलग टेस्ट स्टैंडर्ड बता दिया गया है कि जनाब जो प्री इंजीनियरिंग का है वो फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री का टेस्ट देगा। ठीक है, इसी तरह से कोई कंप्यूटर का है तो उसके लिए 3 का कॉम्बिनेशन, उसके मेन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। प्री मेडिकल का तो जनाब उसके पास बायोलॉजी आ जाती है, मैथ्स यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और हर किसी के लिए इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, उसके टेस्ट में शामिल होंगे। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट पैटर्न भी आपके लिए क्लियर है। सर डीएई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स: फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तो मैंडेटरी है, मगर जो डीएई के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो जो डिप्लोमा करते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए जनाब 2 तरह का ग्रुप बना हुआ है। या तो वो जो है वो फिजिक्स, मैथ्स,
इंग्लिश और केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, 4 इन सब्जेक्ट्स को मिलाकर दे रहे हैं, या फिर जो फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस का दे रहे हैं। तो ये 2 उनके डिवीजन हैं। बाकी डिवीजन जो है वो प्री इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस के लिए है, प्री मेडिकल के लिए, वो आपके साथ डिस्कशन अभी मुकम्मल हुआ। चलिए इसके बाद वो कह रहे हैं सपोर्टिंग फॉर प्रिंटिंग एप्लीकेशन एडमिट कार्ड्स। भाई ऑब्वियस बात है, एडमिट कार्ड 4 मार्च को आपका इशू हो जाता है, तो आप इजीली किसी भी शॉप से अपने पास जो है ना वो प्रिंटर मौजूद है, उससे आप उसका प्रिंट आउट बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो डिटेल दे रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब, इफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यूज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फैसिलिटी अवेलेबिलिटी एट एनी टेस्ट सेंटर लिस्टेड अबव फ्रॉम द मंडे January 2025 until Monday March 3 2025 between 10 AM to 3 PM with a break of prayer during working days। भाई आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट वहां से करवा लें, अपने टेस्ट सेंटर से करवा लें, तो आप टेस्ट सेंटर से करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप खुद से करवाना चाहें, आपके पास सहूलत मौजूद है, आप उसको अपने पास से प्रिंट उसका निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये डेट्स आपको याद रहनी चाहिए, ये डेट्स आप हाईलाइट कर लीजिए, मैं भी आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। लास्ट डेट फॉर परचेसिंग ऑनलाइन टोकन डेटा एंट्री एंड फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इज 3 मार्च। 3 मार्च से पहले तक आपने काम कर लेना है, अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है, चालान जमा करवा दें, सारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 मार्च के बाद फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्रिंटिंग एंड जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड, रोल नंबर एंड दैट मेंशंस द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट सेंटर इज ट्यूसडे मार्च 4 इवनिंग। यानी कि 4 मार्च को एडमिट कार्ड आपके लिए इशू हो जाएगा, तो आप बराह करम उसका प्रिंट जरूर निकलवा लीजिए। अच्छा, इंशाल्लाह ऑफिशियल टेस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल ऑन फ्राइडे 28 मार्च 2025। यानी कि 28 मार्च को जो है वो आपका रिजल्ट अनाउंस होने लगा है। 28 मार्च को आपने जो टेस्ट दिया है उसका डेफिनेटली आपके पास लिस्ट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटो आईडी। अब फोटो आईडी का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पर आपकी तस्वीर हो। अब वो क्या क्या हो सकता है सर, वो आपकी कंप्यूटराइज CNIC हो सकता है, ठीक है ना, वो आपका जुवेनाइल कार्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है बायनादरा। उसके बाद मैट्रिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कैरिंग फोटोग्राफ, कोई भी मैट्रिक का इंटरमीडिएट का कोई सर्टिफिकेट हो सकता है जिसपे आपकी तस्वीर मौजूद है, ठीक है। और कंप्यूटराइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेयरिंग अ फोटोग्राफ और अ पासपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ एंट्री इन केस ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट। भाई तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जिस पर आपकी तस्वीर मौजूद है, तो वो आपको इस टेस्ट सेंटर में दाखिल होने की इजाजत दे देगा। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसको देकर आपको टेस्ट सेंटर में दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी। जनाब जर्नल इंस्ट्रक्शन में वो कह रहे हैं A candidate who misses the entrance test in the allotted during time and during allotted time slot will not be permitted to retake the exam। अगर आप तयशुदा वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर अपने टेस्ट सेंटर में नहीं पहुंचते हैं, आप वहां पर जाकर टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप रीटेक की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। Since the test is fully automated, no rechecking facility will be provided। जैसे कि हम जानते हैं कि देखते हैं अमूमन जो है ना रीचेकिंग की एक सहूलत मिल जाती है, मगर ये कंप्यूटराइज टेस्ट है, इसकी कोई रीचेकिंग नहीं होगी, आप आंसर्स मार्क करेंगे और उसी के तहत आपका जो है वो आपका जो रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा। Entrance token once purchased cannot be refunded, not transferable at any stage whether utilized or not। वो कह रहे हैं जनाब आपने जब 2500 का ही चालान जमा करवा दिया है तो ना तो वो वापस मिलेगा, ना ही आप उसको जो है ना वो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, इट्स अप टू यू, मगर आपने चालान जमा करवा दिया है तो वो नॉन रिफंडेबल है, याद रखिए। तो भाई आपने फैसला कर लिया है कि आप यूईटी का टेस्ट देंगे, फर्स्ट टेस्ट देंगे और माशाल्लाह से आपने तैयारी भी कर ली है, छात्रों के प्रैक्टिस जोन को आपने भरपूर इस्तेमाल कर लिया है, रिकॉर्डेड कोर्स से आपने अपने लेक्चर्स जबरदस्त कर लिए हैं, तगड़े कर लिए हैं, सो इट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की डेट शुरू हो चुकी है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और इंशाल्लाह 17 मार्च 2025 से जो टेस्ट शुरू हो रहा है, 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि कुल 5 दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, 5 दिन ये टेस्ट जारी रहेगा। जो डेट और टाइम आपको, जो टेस्ट सेंटर आपको अलाउ किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, उस पर आपने टेस्ट देना होगा और इंशाल्लाह आप इस साल में अपने फर्स्ट टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं इंशाल्लाह।